बज गए? 8 बजे कह रहे थे, आधा घंटा लगेगा। अच्छा। अभी तक नहीं आ पाए। हाँ। और ये कपड़े कब से सोच रहे थे हम लगाने की। अब मेरे को ऊपर का तो लग भी गया, नीचे का तो मेरी अब ये तो रख ही दे सर्दियों के कपड़े, है ना, इनकी जरूरत तो पड़ेगी। इनको नीचे रख दो ना मौसी। इनको बेड में रखेंगे। अच्छा। मम्मी ने तो मेरे नीचे रख दिए हैं। बेटा नीचे भी भरा ही पड़ा है, ये देखो इतने सारे कपड़े ऊनी अभी बाहर है। अभी इस बास्केट में भी रखे हुए हैं। ये रजाई भी कब से सुखा रही हूँ मैं, बहुत भारी रजाई है ये। सूखी नहीं हो रही होगी वो? सूख गई। सूख गई। अब आज इसको रख दूंगी। मुझे क्या है ना, मुझे पैरों में बहुत ठंड लगती है, नीचे के जो पैर होते हैं, तो जब तक रजाई ना ओढ़ो ना मुझे चैन नहीं मिलता। अब मैं नीचे के पैर में ही ओढ़ नहीं पाती। मैं तलवों में ही, मुझे ज़्यादा ठंड लगती है, तलवों में ही मैं ओढ़ती हूँ। ये ट्राईपॉड है, ये गिरता ही रहता है, देखो देखो इसको भैया। आपका गद्दा भी बहुत वो वाला है ना, इसलिए। जरा सा सामान छुआ और तुरंत गिरने लग गया, फिर गिर गया। लुढ़कू राम है, लुढ़क जाते हैं बार बार। मत गिरो बेटा। कोई डब्बा रख के उसके ऊपर रख दो मौसी। चलो अब देखते हैं कि नीचे तो गिर जाए। क्या कोई काम करो, हो ही नहीं पाता। हम समेटने की रोज ही सोचते रहते हैं और कुछ भी नहीं समेट पाते हैं। अब इतना ये हम लोग सामान मेकअप वेकअप दुनिया भर ले लेते हैं, क्या इस्तेमाल होता है? फालतू के पैसे की वही मन है कि खरीद लो भैया। फिर मौसी कभी कभार जरूरत होती है तो बेटा इतना तो इस्तेमाल नहीं करते हैं। हाँ ये भी है। अब स्कूल में भी कहाँ कुछ होता है, अब तुम लोग बड़े हो गए, कुछ होता ही नहीं है वैसे भी। 2 साल तो वैसे ही चले गए। हाँ 2 साल वैसे ही चले गए, क्या बताएं भैया। हमने तो अभी वैष्णो माता का प्रसाद भी नहीं बांटा, रोज सोचते हैं भूल जाते हैं। रोज सोचेंगे कि प्रसाद बांट दे और रोज भूल जाएंगे, ये हालत है। अब बनाओ वीडियो में जाऊँ, तुम्हें डांट पड़ेगी कि तुमको तो भेजो तो तुम वहीं रह जाती हो। तो तुम हमें बताना डांट जैसी पड़ी। अरे मौसी वो बना रही होंगी ना ऐसी बात खाना, मम्मी। तुम्हारे कोई नहीं है क्या? अरे नहीं मौसी, मायरा को तो आप जानती हो, अभी पता है सो गई थी। मायरा हाँ जग गई। इतना खेली है ना। हाँ 1 घंटा हुआ होगा, 1 घंटा, हाँ 1 घंटा ही हुआ, 2 घंटे हुए हैं और अब जग गई हैं वो, क्योंकि उनके पास कोई लेटेगा नहीं तो वो सोएंगी नहीं। मम्मी अंदर अकेले लिटा लाई थी, अब वो जग गई है, मम्मी को खाना बनाना होगा तो वो गोदी में बैठी है। फिर मम्मी बोली तो फ्रेंड्स पता है कब से वेट कर रही हूँ, पतिदेव जी का आज व्रत है, वो आए और खाना खा लें तो मुझे थोड़ा अच्छा लगे, मन को शांति मिले। अब वो आए नहीं है तो फिर आज मैं 12 बजे सोऊंगी लगता है, क्योंकि क्या होता है ना, उनको खाना खिला के फिर मुझे किचन साफ़ करना होता है, सुबह की तैयारी सोचनी पड़ती है कि क्या नाश्ता बनाना है, क्या करना है। और लल्ला है ना, उसको भी मुझे पढ़ाना है, हिंदी का पेपर है उसका, पर एक बार रिविज़न तो कराना ही पड़ेगा। और ना मुझे अलमारी मेरी बहुत दिनों से लगानी थी, तो देखिए ये बस एक ही पार्ट लगा है, बाकी अभी गंदी है, सब ऐसी भरी पड़ी है। अभी आप बाद में बात करना, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। आ चुकी है और हमने उनकी थाली लगा ली, उनका भोजन बन गया है, आपको दिखाते हैं। तो सुप्रभात फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता की। और एक बार फिर से हम आपको प्रातःकाल की खूबसूरती, प्रातःकाल की सुंदरता के दर्शन करा रहे हैं, कीजिए। और चिड़ियों की चहचहाहट कितनी मधुर लग रही है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी क्या टाइम हो रहा है, 6 बजे हैं अभी। तो मैं नहाने जा रही थी, तो मैंने सोचा पहले मैं आपको ये सुंदर सी प्राकृतिक सुंदरता दिखा दूँ। बहुत ही सुंदर सी प्राकृतिक सुंदरता, कितना अच्छा लग रहा है ना। ये देखिए बहुत ही सुंदर है, आसमान में देखिए तारे भी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह से अभी अंधेरा है और ये कपड़े सूख रहे हैं।
कपड़े मैंने उठाए नहीं थे क्योंकि मैंने 3 बजे के करीब कल धोए थे, तो इसलिए उठाए नहीं थे। मैंने सोचा था कि कल की धूप यानी कि आज की धूप लग जाएगी फिर उठा लूँगी। देखो वहाँ पे पानी भरा है ना, कितना अच्छा लग रहा है। देखो कितना अच्छा लग रहा है, पानी भरा है। तो आप सभी का स्वागत है सनशाइन विद नीमा में, और हम आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। यहाँ पर हम कराते हैं आप लोगों को उगते हुए सूर्य देवता के दर्शन। देखिए मैं कितनी अच्छी वीडियो बनाती हूँ, कितनी मेहनत करती हूँ। देखिए कितने सुंदर सूर्य नारायण भगवान लग रहे हैं, फिर भी मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो अपनी प्यारे प्यारे हाथों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी स्माइल के साथ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स ये सुबह का समय है और मैं नहा के आई हूँ। यहाँ मैं सूर्यदेव भगवान को जल दे रही हूँ। और पता है आपको मतलब ये प्राकृतिक जो कि मतलब साक्षात जो देवता हैं, ये सूर्य देव हैं, चंद्र देव हैं, इनके तो हमें पूजा करनी ही चाहिए। भले ही हम बैठ के पाठ नहीं कर सकते, जाप नहीं कर सकते, लेकिन ये जो प्राकृतिक हमारे जो साक्षात देवता हैं, सूर्य भगवान हैं, चंद्र देव हैं, इनको तो हमें जल देना ही चाहिए। और सूर्य देव जो हैं वो आपको पता ही है कि फेम यानी कि यश के देवता होते हैं, इंसान को फेम देते हैं, निरोगी काया देते हैं। बहुत अच्छा रहता है इनको जल देना। और मैं पूजा करके आ गई हूँ। यहाँ मैं बना रही हूँ चाय। लेकिन अभी क्या है ना, आज मेरी बिटिया का एग्ज़ाम है, तो अंदर जो पूजा होती है वो मैं बाद में करूँगी। मैंने सूर्य देव भगवान की और और मेरी बिटिया स्कूल जा रही है, मैं उसके लिए मैक्रोनी बना रही हूँ। वो दूध पीती नहीं है, उसका जी भर जाता है। और बनाऊँगी साबित मूंग। इसकी रेसिपी मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और आज बुधवार है, हरा भरा बुधवार, तो मैं साबित मूंग बना रही हूँ। तो चिमनी का बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, तो मैंने सोचा वॉइस ओवर ही कर लेती हूँ। और ये आज मॉर्निंग का टाइम है। मैंने बेटी के लिए मैक्रोनी बनाई थी और सबके लिए साबुत मूंग में बना रही थी। लेकिन पता है क्या हुआ, उसके बाद हमारे पतिदेव जी को खानी थी तहरी यानी कि पुलाव, फिर मुझे वो बनानी पड़ी। तो साबुत मूंग भी बनाई और मैंने खिचड़ी भी बनाई, तहरी पुलाव जो भी बोलते हैं, और मैक्रोनी भी बनाई। इतनी सारी चीज़ें सुबह सुबह बनाई। तो और बिटिया का है एग्ज़ाम, उसको जाना है। तो पूजा मैंने क्या किया था, सूर्य नारायण भगवान की पूजा हो गई थी और तुलसी माता बृहस्पति देवता की पूजा हो गई थी। उसके बाद मैंने बीच में पूजा अपनी रोक ली और पहले ये सब बनाया, फिर मैंने पूरी पूजा की। तो मुझे आज काफ़ी देर हो गई थी और बेटे के का भी एग्ज़ाम था आज हिंदी का। और ये जो मैक्रोनी है ना, ये मैंने बिना प्याज के ही बनाई है क्योंकि मैंने पूजा नहीं की थी। तो सोचा मैं किसी भी चीज़ में प्याज लहसुन का यूज़ नहीं करूँगी। तो मैंने किसी भी चीज़ में, मैंने जो खिचड़ी पुलाव जो भी बनाया था उसमें भी मैंने प्याज नहीं डाला था। तो ये मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई है। हींग, जीरा, टमाटर, हरी मिर्च का यूज़ किया है। उसके बाद थोड़ा सा मसाला मैंने चुटकी भर गरम मसाला और कोरिएंडर पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया है बस। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी लगती है, एकदम सिंपल सी होती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप कभी बना के इस तरह से भी देखिएगा। एक ये भी तरीका होता है। जब मैं प्याज, अब मैं क्या करती हूँ ना, जैसे प्याज नहीं डालना है तो मैं जैसे टोमेटो है, जिंजर है, ग्रीन चिली है, इनका पेस्ट बना लेती हूँ, उससे भी अच्छी बनती है। लेकिन आज मुझे वो सब नहीं करना था, थोड़ा जल्दी थी, तो मैंने सोचा ऐसी बना लूँ क्योंकि बिटिया की चोटी भी करनी। ऐसा नहीं है कि मैं मेरे बच्चे डेली में मतलब मैं उनका कुछ करती नहीं हूँ। मेरे बच्चे डेली नहाते हैं, नहा के पूजा करते हैं, दोनों का रूटीन है। बेटा तो मेरा 12 भी बज जाएगा ना, इधर उधर घूमेगा, मैं गुस्सा करूँगी कि तुमने नाश्ता नहीं किया। घूमने का सेंस ये है कि मतलब दीदी रहती हैं पड़ोस में, तो दीदी के घर वो चला जाता है क्योंकि छोटी बेबी है मायू, उसके साथ वो खेलता है। तो मैं उसे डांटती हूँ कि तुमने नाश्ता नहीं किया, तुम खेलने चले गए। लेकिन पता है वो नाश्ता नहीं करेगा जब तक नहाएगा नहीं। उसकी ये हैबिट हो चुकी है कि वो नाश्ता करके ही नहाएगा। बीच में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने उसे ना एक दिन स्किप करा दिया था। मैंने कहा एक दिन छोड़ के एक दिन नहाओगे, डेली नहीं नहाओगे। तो रोने लगा था कि मैंने कहा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, बैठा बैठा रो रहा था। बोला क्योंकि आज मैं नहाया नहीं हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं नहाए हो तो क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है।
तो मेरे बच्चे डेली नहाते हैं, डेली धुले हुए कपड़े ही पहनते हैं क्योंकि दोनों पूजा करते हैं। और बिटिया मेरी है ना, उसकी भी चोटी मैं ही करती हूँ। वो भले ही बड़ी हो गई है पर उसकी कंघा मुझे ही करना पड़ता है। और बेटा मेरा है ना, उसका भी मैं कॉम्ब कर देती हूँ, ऑयल लगा देती हूँ बालों में। लेकिन क्या वो दिन भर शैतानी करना है, खेलना कूदना है, तो वो अजीब सा हो जाता है बाल उसके। तो बच्चे तो होते ही हैं भैया, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइफ में सबसे पहले बच्चों का ही काम करना होता है ना। तो और ज़रूरी भी है क्योंकि हम मतलब मम्मी पापा हैं उनके, तो हम अपने बच्चों की केयर नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा। तो बस यही लाइफ है, इसी का नाम ज़िंदगी है। और यहाँ मेरी मैक्रोनी तैयार हो गई है, मैं अपनी बिटिया को देने जा रही हूँ। और आज उसका मैथ्स का एग्ज़ाम है, बहुत मेहनत की है उसने, रात को भी नहीं सोई है वो। 2 दिन से कंटिन्यूअसली वो पढ़ाई ही कर रही थी। और मैंने ना इसके यहाँ पे ऑयल लगा दिया। इसको मैं कहती हूँ दूध पी लो सुबह, तो दूध पीने के लिए साफ़ मना कर देती है क्योंकि आजकल ये सोती बहुत कम है ना, तो इसका जी घबराता है दूध को देखकर। तो इस वजह से मैंने इसे एक बनाना दे दिया और थोड़ी सी मैक्रोनी। लेकिन इसने मैक्रोनी 1-2 बाइट ही खाया था, नहीं खाया था। और ये मुझसे नाराज़ हो गई थी क्योंकि ना मैंने इसके बालों में ऑयल लगा दिया था और ऑयल पहले से ही लगा हुआ था। अब मैंने सोचा कि थोड़ा सा और लगा देती हूँ, लेकिन इसके पिंपल आने लगे हैं ना, तो इसको ये लगता है कि इसके फेस पे ऑयल ऑयल हो जाएगा तो पिंपल और बढ़ जाएंगे। तो बहुत इसका मूड ख़राब हो गया था क्योंकि मुझे ना ये है कि ये बच्चे ज़्यादा बोलते तो मैं कस के डांट देती हूँ। मैंने डांट भी लगा दी थी इसकी, तो थोड़ा सा उसका मूड ऑफ हो गया था। लेकिन कोई नहीं, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था वो मूड ऑफ करके स्कूल जाए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि तुम्हें उसका मूड ख़राब नहीं करना चाहिए था। पता नहीं क्या कभी कभी होता है ना कि ये सोई नहीं है रात भर, तो मुझे ये भी टेंशन हो रही थी कि ये सोई नहीं है, बताओ रात भर ये कैसे एग्ज़ाम देगी, क्या करेगी। लेकिन वही है, अब जब तक घर नहीं आ जाएगी तब तक मुझे तो टेंशन ही रहेगी क्योंकि मुझे थोड़ा भी कुछ कह देती हूँ, कहते समय मतलब गुस्सा आ जाता है, लेकिन बाद में मन थोड़ा परेशान रहता है जब तक कि बच्चा घर नहीं आ जाता कि बाहर जा रही, एग्ज़ाम देने जा रही है। हो जाता है कभी कभी ऐसा, कहीं की गुस्सा कहीं उतर जाती है और कुछ नहीं। आज पता नहीं क्या है, दिमाग ऐसे हो जाता है कभी कभी। तो मैं इसके वैसे बताऊँ, मैं ना इसकी 2 चोटी बनाती थी लेकिन अभी जल्दी है इसे, तो एक ही चोटी बनवा रही है। और आजकल बहुत कमज़ोर भी हो गई है क्योंकि खाने पीने में तो ध्यान देती नहीं है और सोती भी नहीं है, बहुत कम सोती है ये, और बहुत पढ़ाई करती है। अब ये है, बच्चे जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं उस तरह से उन्हें रिज़ल्ट भी मिले तो और खुशी होती है, फिर लगता है ना कि हमें मेहनत का फल मिल गया है। और नहीं तो फिर क्या है, जैसा है सब ठीक ही है। अभी इनका 9th है, नेक्स्ट ईयर 10th होगा। और बस पढ़ाई तो अब स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा, मेहनत बढ़ती जाएगी। वही मैं समझाती हूँ कि अभी क्या है, अभी तो पढ़ाई शुरू हुई है, धीरे धीरे करके मतलब आपका स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा तो कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हमें तो अपना टाइम भी याद है, हम भी बहुत मेहनत से पढ़ाई करते थे, हमने भी बहुत मेहनत की है। तो अब मेरी बिटिया रानी की चोटी हो गई है और ये जा रही है स्कूल, और पूजा भी कर चुकी है, देखो टीका भी लगा हुआ है। पूजा मेरे बच्चे दोनों ही डेली करते हैं, चाहे जैसे भी कर। मेरा बेटा, उसे हनुमान चालीसा पूरा याद है। साबुत मूंग बनाई थी और इसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि आज बिटिया रानी का फिर से एग्ज़ाम था। मैंने आपको बताया वो फ़ोन लेकर जाती है। और मैंने मैक्रोनी बनाई थी और उसके बाद बेटी घर आ गई है और अब मैं खाना खाने जा रही हूँ। मैं आपको अपनी साबुत मूंग दिखाऊँ। अब वो बिटिया तो मेरी सो रही है और बहुत टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी लगती है साबुत मूंग। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो। उसके बाद ना फिर वही, आज मेरी तबीयत ख़राब हो गई थोड़ी सी, मुझे माइग्रेन होने लगता है। आज मेरे सिर में ना बहुत दर्द था, इस वजह से आज आंटी भी नहीं आई थी, काम वाली छुट्टी पे थी वो, और मेरे सर में दर्द हो रहा था क्योंकि ना बेटा अभी छोटा है, उसको मुझे पढ़ाना होता है, तो इसी वजह से होने लगता है सर में दर्द। आप एक बार ना साबुत मूंग बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनती है। आ जाइए आप लोग भी टेस्ट करने।
ये देखिए, ये है ना कछुआ जी, ये देखो कैसे ये लोग ऐसे खेलते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। ये देखो, ये देखो बहुत छोटा सा है ये। अभी छोटे से कछुए को ना पाला जाता है घरों में। जब ये बड़े हो जाते हैं ना तो फिर इन्हें बाहर छोड़ दिया जाता है, मतलब नदियों वगैरह में। लेकिन छोटे छोटे होते हैं तो इन्हें पाला जाता है। तो अब मैं खाना खा लूँ, फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में।